भवन आनंदलहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय जय सिया राम। श्री जानकी वल्लभो विजयते। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम्, एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। रघुकुल मणि भगवान श्री रामचंद्र जी की इस कथा के विषय में यह कहा गया है कि यह चरित्र 100 करोड़ श्लोकों के विस्तार वाला है, यानी कि अनंत है। बुद्ध कौशिक ऋषि जी द्वारा विरचित इस श्लोक में यह बताया गया कि राम भगवान राघवेंद्र सरकार के जीवन की इस कथा का वर्णन अनंत विस्तार पाने योग्य है। और इसका एक एक अक्षर, एकैकम अक्षरम पुंसाम, एक एक अक्षर महापातकों को नाश करने वाला है। जीवन के जो दुख हैं, दारिद्र्य हैं, उनको समाप्त करने वाला है। कलयुग में रघुनाथ जी की अनंत कृपा जिन पर बरसी, वे संत शिरोमणि, पूज्यपाद, कविकुल चूड़ामणि तुलसीदास जी महाराज ने एक ऐसी अमर कृति का सृजन किया भगवान के आशीर्वाद से, और जिसके विषय में उन्होंने स्वयं कहा कि वह स्वयं शंकर जी ने अपने मस्तिष्क में, मानस में लिखकर रख ली थी। वे केवल माध्यम बने। प्रकृति की कोई भी सुंदर कृति मनुष्य की चेतना के अधीन नहीं है कि मनुष्य उसे बना ले। ईश्वर उसको रचता है, ईश्वर उसकी योजना बनाता है, और उसके माध्यम से हम उसके केवल प्रस्तुतकर्ता बनते हैं। तो गोस्वामी जी तुलसीदास महाराज की इस अमर कृति श्री रामचरितमानस के माध्यम से आज मुझ अकिंचन को भी उस भगवत चरित्र में अवगाहन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिन्हें हम सब राघवेंद्र सरकार रघुनाथ जी के नाम से जानते हैं। यह स्वयं राम की अहेतुक कृपा है। आइए श्री रामचरितमानस के प्रथमाक्षर से लेकर इसके समापन के बिंदु तक हम एक यात्रा तय करते हैं, और इस यात्रा के माध्यम से जिस प्रकार मैं अपना जीवन सफल बना रहा हूं, आप इसे सुनकर अपना जीवन सफल बनाएं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। पूज्यपाद गोस्वामी जी मंगलाचरण के इस प्रथम श्लोक में कहते हैं कि अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों और छंदों के माध्यम से मंगल करने वाली माता सरस्वती जी और प्रथम पूजित गणेश जी की मैं वंदना करता हूं। मंगलाचरण क्यों? सनातन संस्कृति में एक परंपरा है कि किसी भी कार्य के निर्विघ्न पूरा होने के लिए सबसे पहले हम देवताओं का आवाहन करें, अभिष्ट को पाने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। इससे क्या होगा? आप जो कुछ भी करना चाहेंगे इसमें आपको अहंकार नहीं होगा, और अगर अभिष्ट की प्राप्ति नहीं हुई तो दुख नहीं होगा, क्योंकि प्रारंभ में ही आपने ईश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु आप द्वारा निमित्त यह कार्य है, इसे मैं कर रहा हूं। तो जब भी हम कोई मंगलाचरण करते हैं, जब भी हम किसी दूसरे व्यक्ति को कारक बना लेते हैं साथ में, और जब कारक बनाने वाला इतना महत्वपूर्ण हो, तो फिर आपको आनंद आता है उस कार्य को करने के लिए। राजस्थान में एक बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है सावलिया सेठ का, हम में से सभी लोग उसे जानते होंगे। वहां भगवान श्री कृष्ण सेठ के रूप में विद्यमान है। सेठ के रूप में क्यों? क्योंकि पूरे मारवाड़ के, गुजरात के बहुत सारे व्यापारी भगवान को अपने व्यापार में कुछ प्रतिशत का हिस्सेदार बनाते हैं। 1% भगवान की पाई डाल दी। आज ये जो इक्विटी शेयरिंग हो रही है कि साहब इनमें निवेश कर दिया इस बड़ी कंपनी ने, तुरंत ही उस कंपनी का शेयर बढ़ जाता है। उनके साथ आ गए ये बड़े व्यक्ति, तुरंत उस कंपनी का शेयर बढ़ जाता है। तो जब सामान्य मनुष्यों के आने से आपके कार्य का सूचकांक कितना बढ़ जाता हो, तो ईश्वर के साथ आ जाने से आपका कार्य का सूचकांक कितना बढ़ सकता है। तो सबसे पहले निर्विघ्न कार्य पूर्ति के लिए, अभिष्ट की प्राप्ति के लिए
मंगलाचरण सनातन धर्म की परंपरा है। यहां दो विभूतियों की, दो भगवत्ताओं की प्रार्थना की गई है। दो ईश्वरीय स्वरूपों को गोस्वामी जी ने पहले श्लोक में संबोधित किया है। एक है वाणी और एक है प्रथम पूजित गणेश, विघ्नहर्ता। वे क्यों? क्योंकि राम कथा जैसा परम महनीय कार्य जब करना है, इस जगत को कहानी सुनानी है, तो इसमें समस्याएं तो आएंगी। कोई भी अच्छा कार्य होगा, उसे नष्ट करने के लिए, उसमें अपयश फैलाने के लिए निश्चित रूप से लोग आएंगे। ये जगत की सामान्य प्रवृत्ति है। हम तो सामान्य मनुष्य हैं। सारी पृथ्वी के देवतत्व भी मिलकर अगर अमृत के संधान में भी लगे तो भी उस अमृत के घट पर कब्जा करने के लिए लोग आ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले उन्होंने प्रथम पूजित भगवान गणेश की वंदना की, लेकिन उससे भी पहले किसकी वंदना की? वाणी की। इस पर बहुत आश्चर्य होता है लोगों को। गोस्वामी जी तो सिद्ध परंपरा के संत थे। गोस्वामी जी को तो सारी परंपराओं का ज्ञान था। गोस्वामी जी को सनातन धर्म की इस मर्यादा का भी ज्ञान था कि कोई भी शुभ काम करिए तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करिए। हम सब करते हैं, आप जानते हैं कि गणेश प्रथम पूजित हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने उस परंपरा के अनुकूल न जाकर सबसे पहले वाणी की वंदना कर ली। वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी जी चाहते तो विनायक वाणी की वंदना भी कर सकते थे, छंद में वह भी आ सकता था, छंद के आचार्य गोस्वामी जी। लेकिन पूज्यपाद ने वाणी की वंदना क्यों की? क्योंकि वाणी की अधिष्ठात्री माता सरस्वती हैं। वो शब्द, अर्थ और छंद की रचना करने वाली हैं। वे उसका आशीर्वाद देने वाली हैं। तो अगर विनायक की भी वंदना करनी है तो उससे पहले तो शब्द चाहिएगा। तो सबसे पहले वाणी, जिसके माध्यम से वंदना हो। कितनी सुंदर बात है। वंदे वाणी विनायको। कौन सी? मंगला नाम च करतारो। जो मंगल के करने वाले हैं, उन वाणी को और उन विनायक को प्रणाम करता हूं। क्योंकि तुलसीदास जी चाहते हैं कि उनका जीवन इन सबके संयोग से सार्थक बने। सार्थक का मतलब क्या है? स अर्थ। अर्थ का मतलब क्या है? धन नहीं। हमारे 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी कि आपका होना क्यों है, आप हैं क्यों। भाई पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है? पशु वह है जो पाशबद्ध हो, जो अपनी इच्छाओं के पाश में हो। पशु भोजन के जब पाश में होता है तब उस समय यह नहीं देखता कि बधिक खड़ा हुआ है या जाल बिछा हुआ है। लेकिन मनुष्य की चेतना जागृत रहती है, विवेक जागृत रहता है कि इधर नहीं जाना है। इसीलिए मनुष्य विवेकवान है। जिसने पाशों से मुक्ति पा ली है वो पशु नहीं है। लेकिन साधना से, सत्संग से पशु कई बार मनुष्यता की तरफ जाता है। वो अपनी इच्छाओं पर काबू पाता है। तो जीवन सार्थक तभी है जब अभिष्ट लक्ष्य प्राप्त हो और रामचरितमानस का पारायण और उसकी सरस सरल व्याख्या उसी पथ पर ले जाने का हेतु है। इस ग्रंथ से समझने की आवश्यकता क्या है? अर्थवान होना। आपकी भाषा का, आपकी विद्या का, आपके किए हुए का अर्थवान होना। जैसे मैंने 2 पंक्ति कही कि इतना लिखा, इतना पढ़ा, इतना गाया, लेकिन यह जिव्या और यह वाणी तभी सार्थक हुई जब इसमें राम का नाम आया। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। जिव्या वाणी अर्थवती हो गई, लगी जब जपने राम। तो विद्या और वाणी अर्थवती हुई, इन्हें अर्थ मिला। यानी कि वाणी को भी अर्थ मिला और विद्या को भी अर्थ मिला। इसलिए हमारे यहां कहा जाता है सा विद्या या विमुक्त है। वह विद्या जो आपको मुक्त कर दे। किससे? पाशों से। यानी कि उससे पहले आप पशु थे, जब तक आपके जीवन में इस विद्या ने, इस ज्ञान ने, इस विवेक ने प्रवेश नहीं किया था। तो राम का चरित्र यह बताता है कि अर्थवान आपका चरित्र कैसे हो। यानी कि आपके जो रिश्ते हैं, आपके जो संबंध हैं, उनको अर्थ कैसे मिले, उनको गरिमा कैसे मिले। भगवान ने एक पुत्र के रूप में, एक पति के रूप में, एक राजा के रूप में, एक योद्धा के रूप में, एक सेना नायक के रूप में, चीजों को नियोजित करने वाले प्रबंधक के रूप में जिस प्रकार से अपने प्रत्येक दायित्व को निष्ठापूर्वक निभाया है, वही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। अकिंचन से अकिंचन व्यक्ति से प्रेम किया, शबरी से किया, केवट से किया, निषाद से किया, जटायु से किया, विभीषण से किया। ये सब अलग अलग श्रेणी के हैं।
शबरी वन्य प्रांत से आई हुई हमारी मां है। केवट सुदूर गंगा के किनारे बैठकर अपना काम करने वाला, सामान्य काम करने वाला मल्लाह है। निषाद राज भी वन्य प्रांत के हैं। जटायु तो पक्षी हैं और विभीषण शत्रु के पक्ष से आए हुए हैं। वहां से तो संबंध होना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन सबको उसी प्रकार कृपा की जैसे अपने प्रति किसी भी आस्था रखने वाले व्यक्ति से उन्होंने कृपापूर्वक व्यवहार किया। सबको हृदय से लगाया, सबके अंदर विश्वास पैदा किया। यही मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र है। उनकी कथा गाकर वाल्मीकि आदि कवि हुए, महाकवि हुए। उनकी कथा गाकर दीनहीन बालक राम बोला, जिसे अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण माता पिता तक ने त्याग दिया था। उन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का शब्द संचय आज मैं सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, और मुझसे बहुत अधिक विद्वान साधक संत वे सदियों से सुना रहे हैं। तो एक दीनहीन बालक अगर राम का नाम बोलकर तुलसीदास हो सकता है, तो हम भी उसे सुनकर गाकर कुछ न कुछ जीवन में पा सकते हैं। इस प्रकार इस कहानी ने असंख्य लोगों के जीवन में परमात्मा का अवतरण कराया है। उन्होंने मनुष्यता की ऊंचाइयों को छूने का सत्साहस पैदा किया है। तो आइए इस पहले मंगलाचरण के श्लोक के बाद रामकथा की मंदाकिनी में पुनर्प्रवेश करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। जिनकी कृपा के बिना सिद्धजन अपने हृदय में स्थित ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाते, ऐसे श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप भगवान शंकर और माता भवानी, इन दोनों की मैं वंदना करता हूं। मानस के मंगलाचरण के इस द्वितीय श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने माता भवानी और भगवान शंकर की वंदना की है। उन्होंने भवानी को श्रद्धा स्वरूपा माना है और भगवान शंकर को विश्वास स्वरूप। जगत में ये दो तत्व हैं जो ईश्वर प्राप्ति का माध्यम बनते हैं। इनमें से एक भी तत्व है तो भी भगवान उपलब्ध नहीं है। इन दोनों के अतिरिक्त आपके पास कुछ भी है तो भी सब कुछ मिलेगा, लेकिन ईश्वरीय कृपा और ईश्वर का साक्षात्कार संभव नहीं होगा। श्रद्धा और विश्वास, इन दोनों की आपके अंतःकरण में जो प्रगाढ़ता है वही ईश्वर का दर्शन कराएगी। जितनी भी प्रकार के जीवन में कष्ट हैं, जो लोग जीवन को आधा छोड़कर उसे स्वयं समाप्त करने पर तुल जाते हैं, उनके जीवन में एक संकट है, वो है विश्वास का। उनका भरोसा समाप्त हो गया है। परिजनों पर, परिवारजनों पर, सरकारों पर, सुविधाओं पर, पैसे पर, यश पर। और यश के प्रकाश में बैठा हुआ अचानक एक आदमी, अगले दिन आप टीवी पर खबर देखते हैं कि उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। धन के शिखर पर बैठा हुआ एक आदमी अचानक चल देता है। उसके अंदर से विश्वास का लोप हो गया। अब उसके अंदर भरोसा नहीं बचा। इसलिए आपने देखा होगा कि अपने जीवन को स्वयं समाप्त करने की एक बुरी चेष्टा करने वाले सभी लोग यह जरूर लिखते हैं, अब किसी पर विश्वास नहीं बचा है। जीवन बने रहने का जो सुख है वो श्रद्धा और विश्वास है। रामकृष्ण परमहंस जी से उनके परम प्रिय शिष्य नरेंद्र, जो बाद में विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए और विश्व में उनकी बड़ी कीर्ति हुई और भारतीय संत परंपरा की युवता का मानक माने जाते हैं, तो उन्होंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपने ईश्वर को देखा है? गुरुजी ने कहा, कैसे देखा है? बोले जैसे तुम मेरे सम्मुख बैठे हुए हो नरेंद्र, ऐसे मैंने ईश्वर को देखा है। यह जो विश्वास है भगवान के होने का, मंदिर में जाते समय भी, मंदिर में भगवान को देखते समय भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर संशय भरा हुआ है, जिनके अंदर संशय है कि ईश्वरीय कृपा है कि नहीं है। और यह जो भरोसा है कि है, यही आपको पृथ्वी पर सबलता के साथ टिकाए हुए है। तो जिस प्रकार रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शिष्य विवेकानंद से कहा कि है, जो त्वदीयता, जो आत्मबल, जो संकल्प शक्ति, जो सार्थकता उनके कथन में थी कि ऐसे देखा जैसे तुम, वही ईश्वर के होने का प्रमाण है। चैतन्य महाप्रभु तो बरसात के दिनों में अपने खेत पर गए थे और काले बादल छाए हुए थे।
अचानक बादलों के बीच में सफेद बगुलों की एक पंक्ति गई। एक बगुला आगे, एक तरफ बहुत सारे बगुले, फिर एक तरफ बहुत सारे बगुले। उसने काले बादल के बड़े कैनवास पर जो चित्र बनाया, उसे देखकर वे बेहोश हो गए। उन्होंने कहा, है कोई इतना सामर्थ्यवान नहीं है, कोई राजा इतना सामर्थ्यवान नहीं है जो इस तरह से बादल इकट्ठे करे और उनके ऊपर एक चित्र बना दे। ईश्वर ही कर सकता है। समुद्र की लहरों के साथ नाचती हुई एक रस डॉल्फिन 200, 300 जो नृत्य का समूह बनाती हैं, वो किसी बड़े से बड़े ग्रैंड मास्टर, किसी बड़े से बड़े नृत्य संचालित करने वाले, नाम तो क्या लूं, उनकी भी सामर्थ्य नहीं है कि वो रत्नाकर समुद्र से ये कहें कि अपनी लहरों को इस तरह उठाओ और उसके बाद इस तरह का नृत्य कराओ। यह केवल ईश्वरीय योजना है। आकाश में छाते हुए मेघों को देखकर जंगल में नाचता हुआ मयूर कौन सी पैरों की गति किस क्षण करेगा, यह योजना सिर्फ ईश्वरीय है। यह ईश्वर के होने का संकेत है। दुनिया का कोई भी कलाकार, दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर, दुनिया की कोई भी एआई तितली के परों में रंगों की परियोजना क्या होगी यह तय नहीं कर सकता। जंगल में खिले हुए फूल की मर्यादा क्या होगी, उसका रंग क्या होगा, यह तय नहीं कर सकता। हां, उस रंग को देखकर रंग बनाया जा सकता है, लेकिन आपके बनाए हुए रंगों से फूल ऐसा नहीं सज सकता जैसा ईश्वर सजाता है। तो ईश्वर अपने होने की गवाही, अपने होने की साक्षी प्रतिपल देता है। इसीलिए कहते हैं श्रद्धा विश्वास रूपेण। पहले उसके प्रति श्रद्धा हो और फिर भरोसा हो कि ये है। इसी प्रकार का भगवत साक्षात्कार गोस्वामी जी ने किया। उन्हें भगवान राम ने भी दर्शन दिए, उन्हें हनुमान जी ने भी दर्शन दिए। और हिंदी के एक और महाकवि गोस्वामी जी जैसा ही जिनका कृष्ण के प्रति अनुराग है, सूरदास जी, उनको भी इसी प्रकार भगवत दर्शन हुए। हमारे ब्रज में कथा आती है कि सूरदास जी जन्मांध थे। एक दिन शिव मंदिर जाते समय मार्ग में एक कुआं था, उसकी तरफ चले गए। पता नहीं था किधर जाना है और अनायास ही वो कुएं में गिर गए। सुबह सुबह का समय था, प्रातःकालीन आरती के लिए जा रहे थे। मार्ग में कोई था नहीं तो डूबने लगे। लेकिन डूबने में भी भरोसा था कि ईश्वर है, उसने जो किया है ठीक है, अगर ईश्वर कह रहा है तो ठीक है। और ब्रज की कथा में आता है कि उन्हें किसी ने हाथ पकड़कर बाहर निकाल लिया। भक्त भी सजग होता है, तो ऐसे उन्होंने ईश्वर का स्पर्श पहचान लिया। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जिन्हें यह है कि कोई देखता तो नहीं है पाप करते हुए, और एक वो है जो कुछ भी करते हुए ये मानते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूं, ईश्वर देख लेगा, ईश्वर है। उन्होंने पहचान लिया कि ये कृष्ण है। कृष्ण को लगा मेरा इतने भजन गाने वाला व्यक्ति है, कन्हैया ने उन्हें दृष्टि दे दी। जीवन में पहली बार सूरदास जी ने आंख खोली तो सामने योगेश्वर कृष्ण, उसी लाला के वेश में, वही मोरपंख लगा हुआ, वनमाला, हाथ में मुरली। वो तो रोने लगे। कृष्ण ने समझा कि अभी कुछ और आवश्यकता है, तो उन्होंने कहा रोता क्यों है, प्राण की रक्षा हो गई, आंख मिल गई, और क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा एक वरदान मांगता हूं प्रभु, अस्वीकार मत कीजिए। कृष्ण ने कहा ठीक है, मेरा इतना गुण गाता है, मांग क्या मांग। सूर्य ने कहा जिन दृष्टि से हे कृष्ण पहली बार में ही आपको देख लिया, उसके बाद जगत का कुछ ना देख पाऊं, ये वरदान दीजिए, दृष्टि वापस ले लीजिए। यही छवि रहनी चाहिए, जीवन जाते जाते छवि रहनी चाहिए। तो भगवान कैसे कहते हैं? कहते हैं कि श्रद्धा विश्वास रूपेण। मंगलाचरण का अगला श्लोक है, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो इव क्रूपी चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी मंगलाचरण के इस तीसरे श्लोक में यह निवेदन करते हैं कि नित्य बोध अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं गुरु स्वरूप उन भगवान श्री शंकर जी की वंदना करता हूं, जिनके शीश पर विभूषित होकर टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र पूजित हो जाता है। यहां उल्लेखनीय बात यह है कि शिवजी को गुरु स्वरूप माना है गोस्वामी जी ने। शिवत्व का अनुभव गुरु आश्रय में है। शिव तत्व क्या है? शिव तत्व है सत्यम, शिवम और सुंदरम।
ये तीन चीजें एक साथ बताने वाला केवल गुरु है। यह आपको बताने वाला कि जीवन का सत्य तत्व क्या है, जीवन का सुंदर तत्व क्या है और शिवत्व किस चीज में है, यह सूचना केवल गुरु के माध्यम से मिल सकती है। शिव एक ऐसे गुरु हैं जो अनादि हैं, अजन्मा है। और गुरु अगर अनादि अजन्मा है तो उसका जो ज्ञान होगा वो भी अंतहीन होगा, उसका कोई आदि नहीं होगा, कोई अंत नहीं होगा। अब इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी, जिनका आभूषण बनने के कारण चंद्रमा टेढ़ा हो जाने के बाद भी पूजित है। बहुधा वक्र व्यक्तियों की पूजा नहीं होती। हमारे समाज में कहा जाता है बड़ा टेढ़ा आदमी है, बड़ी टेढ़ी बातें करता है, वो समाज में समादृत नहीं होता। लेकिन अगर आपका गुरु इस योग्य हो जो आपको आश्रय दे दे तो वो आपके टेढ़ेपन को भी पूजित बना सकता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि अगर आपका अस्तित्व दोष युक्त है, अगर आपके अस्तित्व में कुछ खामी है, लेकिन आप गुरु के सिर चढ़े हुए हैं, गुरु ने आपकी कमान अपने हाथ में ले लिया कि मैं ठीक कर दूंगा, तो फिर आपको वो जगत पूजित बना लेगा। हमारे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं, हमारे ऐसे बहुत सारे बंधु बांधव हैं जो जब पृथ्वी पर आए माता की कोख से तो वे एक मनुष्य के संपूर्ण अवयवों के साथ नहीं आए। उनके अंगों में कुछ दिव्यांगता थी, लेकिन उन्हें गुरु अच्छा मिल गया। उन्हें संगीत में कोई अच्छा गुरु मिल गया। उसने संगीत में उन्हें वह स्वर दे दिया, वह साधना दे दी जो आंख वाले ना पा पाए। और एक बात और मैं आपको बताऊं, आप गुरु का चयन नहीं कर सकते, गुरु आपका चयन करता है। हमें इतना ही पता होता कि गुरु कैसे ढूंढना है तो फिर तो हम ठीक हो ही जाते। हमें इतना तक पता नहीं होता कि गुरु कौन होना है। वो तो गुरु स्वयं आपका चयन करते हैं, वे आपको ढूंढ लेते हैं, वो उसी द्वार पहुंचते हैं। पर यह जो समर्पण है, जो भक्ति है, यह प्रचंड होनी चाहिए। जब रामकथा में आगे प्रवेश करेंगे तो एक ऐसा पात्र आपको मिलेगा जिसके पास कोई शिक्षा नहीं है, जिसके पास कोई साधना नहीं है, जिसकी कोई गुरु परंपरा नहीं है, जो केवल साधु संतों की सेवा में रहता है। और वहां बहुत सारे साधु हैं जो गुरु परंपरा के, जो गुरुओं से पढ़ रहे हैं, जो वहां की उपाधियों में आगे पीछे जा रहे हैं। लेकिन अकेली उस शिष्या को मां बनाकर उसे भक्ति का ज्ञान देने के लिए वे आएंगे जिनकी भक्ति में हम ये पुस्तक पढ़ रहे हैं। वे राम स्वयं पथ का विचलन करके अपना रास्ता बदल के पहुंचेंगे वहां जहां भक्ति की उत्कंठा लिए हुए एक शिष्या उनकी प्रतीक्षा कर रही है। राम की भक्ति कैसे की जाए, इस पर विश्व चर्चा कर रहा है, इस पर गोस्वामी जी भी चर्चा कर रहे हैं, सारे धर्मग्रंथ चर्चा कर रहे हैं, साधु संत चर्चा कर रहे हैं। पर मेरी भक्ति कैसे की जाए, ये अगर भगवान के श्रीमुख से पहली बार विश्व ने सुना तो एक ऐसी शिष्या के लिए सुना जिसने श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की प्रतीक्षा की, अकंपित, अविचल। तो गुरु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वो आयु के किस पड़ाव पर मिलेगा ये भी पता नहीं है, और बहुत दिन तक गुरु आपको मंत्र भी नहीं देता, वो बताता भी नहीं है। हमारे एक भगवत व्यक्तित्व भगवान बुद्ध, उनके सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद। हर समय उनके साथ रहते थे। गुरुदेव का सोना कैसे है, गुरुदेव को जागना कैसे है, गुरुदेव को जाना कहां है। और वो उनके भाई भी लगते थे। जब बहुत बीमार हुए बुद्ध और आयु की विदा बेला में आ गए और ऐसा लगा कि अब क्षण शेष बहुत कम है, तो पहली बार आनंद ने अपने गुरु से पूछा कि मेरे जीवन में तो कोई प्रकाश ही नहीं है आपके अतिरिक्त, तथागत आप चले जाएंगे तो मेरे जीवन का प्रकाश छिन जाएगा। तो भगवान बुद्ध ने 3 शब्दों का गुरु मंत्र दिया, और जो आनंद को गुरु मंत्र दिया पूरे विश्व का गुरु मंत्र बन गया। भगवान ने बुदबुदाते हुए आनंद के कानों में कहा, अप दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बन, बी योर लाइट योर सेल्फ। यही सारा सार है धर्म का। भगवान बुद्ध ने घंटों प्रवचन दिए, भगवान बुद्ध ने करोड़ों करोड़ लोगों के जीवन में प्रकाश भरा और आज भी भर रहे हैं। लेकिन शिष्य ने कितनी लंबी प्रतीक्षा की। अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी
मंगलाचरण के इस चौथे श्लोक में कहते हैं, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। भगवान श्री राम के गुण समूह रूपी पवित्र अरण्य में विहार करने वाले भक्ति, ज्ञान और विज्ञान से संपन्न, उसमें निष्णात कवीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की मैं वंदना करता हूं। इस श्लोक में भगवान के दो अतिशय प्रिय भक्तों को प्रणाम किया गया है। एक है आदि कवि वाल्मीकि जी, जिन्हें हम कवियों का कुलगुरु कहते हैं। वे कवीश्वर हैं। उनसे पहले पृथ्वी पर कविता नहीं थी। उससे पहले किसी ने कविता नहीं लिखी थी, और कविता होती क्या है यह भी किसी को पता नहीं था। वाल्मीकि जी प्रसिद्ध संत थे, ऋषि थे, और वे प्रकृति विज्ञानी थे। तो वे सुबह ही सुबह स्नान करके बाहर आ रहे थे तमसा नदी से। बाहर आए तो उन्होंने देखा सामने एक पेड़ पर क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा बैठा हुआ है और वो प्रेमालाप में व्यस्त है। उन्होंने बड़े प्रसन्नता के साथ उसे देखा। ऋषि हैं, साधु हैं, संत हैं, लेकिन प्रेम तो सबको प्रिय है। संत प्रेम रहित नहीं है। ज्ञान की पराकाष्ठा प्रेम है। संत का ज्ञान वहां पहुंच गया है जब प्रेम के अतिरिक्त कुछ बचा ही नहीं है। और संत की इच्छा भी प्रेम ही है। सांसों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं है। जिसकी कोई इच्छा ना हो ऐसा कोई संत नहीं है। संत की इच्छा है भगवत प्राप्ति। संत की इच्छा है कि जिसको वो आराध्य मानता है उसमें समा जाना। तो उन्होंने देखा कि क्रौंच पक्षी का जोड़ा प्रेम रथ है, मिथुन रथ है। उनमें से छुपे हुए वधिक ने, शिकारी ने एक पक्षी को मार दिया, और जैसे ही वो मरा, दूसरे पक्षी ने जो रुदन किया वो इतना दारुण था, इतना हृदय चीर देने वाला था कि स्नान करके निकले हुए महर्षि वाल्मीकि के मुख से दो पंक्तियां निकली। और वो जो दो पंक्तियां थी उनमें ऊपर जितनी मात्राएं थी नीचे भी उतनी मात्राएं थी। ऊपर जितने वर्ण थे नीचे भी उतने वर्ण थे। बाद में वो छंद अनुष्टुप छंद कहलाया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे मात्रा निकली। कुछ समय बाद उनसे मिलने के लिए महर्षि नारद आए और उन्होंने नारद जी से पूछा कि महर्षि, मैं स्नान करने गया था, ऐसे ऐसे ये घटना हुई और मेरे मुंह से ये दो पंक्तियां निकली, ये ऐसे कैसे निकली? तो महर्षि ने कहा कि ये कविता कल्याणी है, ये माता सरस्वती का प्रसाद है, और माता ने आपको चुन लिया है कि आपके माध्यम से पृथ्वी पर कविता आए। तो उन्होंने कहा कि इसका उपयोग क्या करूं? तो नारद जी ने कहा कि इसका उपयोग जगत के कल्याण के लिए करो। कैसे? किसी ऐसे व्यक्ति का चरित्र सुनाओ जिसके चरित्र के आलोक में सदियां नहाएं, शताब्दियों तक लोग उस चरित्र का अनुकरण करें। वाल्मीकि जी ने पूछा किसका सुनाए? तो उन्होंने कहा कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नामः जनः श्रुतः। इक्ष्वाकु वंश में महाराज दशरथ के यहां राम नामक पुत्र हुआ है। और वो कैसे है फिर उनके बारे में बताया। आजानुबाहु, धीरोदात्त नायक हैं, उनका चरित्र लिखिए। तब वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, जिसके माध्यम से हमको रामकथा सबसे पहली बार मिली। उन्हीं वाल्मीकि जी की वंदना कर रहे हैं तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि हे आदि कवि, मेरे कुल के सबसे बड़े पूर्वज, सबसे पुराने पूर्वज, अपने इस वंशज पर कृपा करिए कि जिस प्रकार आप भगवान का चरित्र संस्कृत भाषा में लिख पाए, उस प्रकार मैं भी लोक भाषा में भगवान की कथा का वाचन कर सकूं। और दूसरे कौन हैं? दूसरे हैं कपीश्वर हनुमान जी, जो इस समय भी इस कथा को सुनने के लिए यहां उपलब्ध हैं, जिनको यह वरदान प्राप्त है भगवान की ओर से कि कलयुग में भी जहां कहीं आपके नाम का स्मरण होगा भगवान, वहां मैं उपस्थित रहूं, ये मुझे दे दीजिए।
और दोनों भगवान की व्यक्ति से संपन्न हैं ही, दोनों ज्ञान और विज्ञान से संपन्न हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है। कुटिल कलयुग में मनुष्य की मुक्ति के लिए ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार त्रेता में आदि कवि भगवान वाल्मीकि जी का अवतरण हुआ और उन्होंने राघवेंद्र सरकार राम जी की कथा गाकर उस युग का कल्याण किया, उसी प्रकार इस कलयुग में पूज्यपाद तुलसीदास जी का अवतरण हुआ, जिन्होंने रामचरितमानस लिखकर हम सबके जीवन में प्रकाश फैलाया। हमारे यहां एक बड़ा लोकख्यात और पूज्य ग्रंथ है भक्तमाल। उसमें कवि है नाभादास जी। नाभादास जी ने कहा कि कलि कुटिल जीव निस्तरहित वाल्मीकि तुलसी भये। उन्होंने कहा कि इस कुटिल कलयुग में मनुष्य के जीवन को इस भवसागर से पार कराने के लिए वाल्मीकि जी ही तुलसी बनकर आए। वे उसी प्रकार प्रकट हुए। दूसरे हनुमान जी, जो प्रत्येक पग पर तुलसीदास जी के सहायक हैं। जब तुलसीदास जी को लिखने में समस्या हुई और बाह में दर्द हो गया, लिखा ही नहीं जा रहा था। अब कोई कवि अगर लिख ना पाए, अब तो लिखने के अनेक प्रकार के साधन उपलब्ध हैं, आप बोलिए, सॉफ्टवेयर उसे भाषा में बदल देता है, लेकिन एक समय तो स्याही से और कलम से ही लिखा जाता था। पूज्यपाद तुलसीदास जी लिखना चाहते हैं, लेकिन बाह में इतना दर्द है कि कलम उठते नहीं बनती है। वैद्य उपचार करके परेशान हो गए हैं। तब तुलसीदास जी ने एक कविता लिखी, हनुमान बाहुक, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, और कहा कि मेरी इस बाह में आपका बल अपेक्षित है, मैं तभी कर पाऊंगा। और उसके बाद वो सही हो गए। आज भी अगर इस प्रकार का कोई कष्ट हो तो लोग हनुमान बाहुक का पाठ करते हैं। वे पग पग पर तुलसीदास जी का राम के प्रति विश्वास और उनके दर्शन वे कराएंगे, यह भरोसा उन्हें देते हैं और उन पर उनकी कृपा भी है। तुलसीदास जी इन दोनों की कृपा से राम कथा कह पाएंगे, इसके लिए इन दोनों की वंदना कर रहे हैं। मंगलाचरण के इस 5वें श्लोक में जिनकी वंदना की जा रही है वे जगत जननी है। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतो हम राम वल्लभा। पूज्यपाद कहते हैं कि सृजन, पालन और संहार करने वाली, कष्टों के कारण का हरण करने वाली, देखिए आप, कष्टों के कारण का हरण करने वाली, उन सभी प्रकार का श्रेय करने वाली, सभी प्रकार का मंगल करने वाली, सब प्रकार का कल्याण करने वाली भगवान राम जी की प्राण प्रिया श्री सीता जी के समक्ष में अपना शीश झुकाता हूं। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतो हम राम वल्लभाम। अब जगत जननी है सीता, तो उद्भव, स्थित और संहार, 3 प्रकार की योजनाएं, पैदा होना, पालन पोषण और उसके बाद पृथ्वी छोड़ देना। इन तीनों की कारक शक्ति वे स्वयं ही है। यहां एक सामान्य प्रश्न किसी के मन में आ सकता है कि हमें तो आज तक यह सिखाया गया है कि ब्रह्मा जी इस जगत को बनाने वाले हैं, विष्णु जी इस जगत का पालन करने वाले हैं और शंकर जी इस जगत का संहार करने वाले हैं। और यहां पूज्यपाद कह रहे हैं कि उद्भव स्थिति संहार कारिणी वे कैसे हैं? तो भारतीय सनातन ज्ञान परंपरा में 2 प्रकार की चीजें हैं, एक है पुरुष, एक है प्रकृति, एक है ईश्वर, एक उनकी चेतना शक्ति। ईश्वर का अस्तित्व चेतना शक्ति के बिना बेकार है। ईश्वर का किसी भी प्रकार का अवतार उनकी चेतना शक्ति के बिना बेकार है। जैसे ही पृथ्वी पर उनका अवतरण होता है, चेतना शक्ति साथ साथ प्रकट होती है। हमारे यहां प्रसिद्ध भजन है, राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे। इसीलिए हमारे यहां उच्चारण में भी सबसे पहले उस श्री का नाम लिया जाता है, उस चेतना शक्ति का नाम लिया जाता है। हमारे यहां कभी राम सीता नहीं कहा जाता, सीताराम जी। हमारा राधा कृष्ण कहा जाता है, गौरी शंकर कहा जाता, शंकर गौरी नहीं कहा जाता। तो वे क्लेश को हरने वाली हैं। कैसी? क्लेश हारिणी, क्लेश अर्थात दुख का कारण। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में
क्लेश के 5 कारण बनाए। सबसे पहले कौन कौन से? अविद्या, अज्ञान, हमें पता नहीं है, क्यों पैदा हुए पता नहीं है, ये क्यों करना है पता नहीं है। किसी भी चीज का ज्ञान ना होना वह एक क्लेश है। दूसरा है अस्मिता, अहंकार, अपने होने का अहंकार, जबकि आपका होना और आपका ना होना दोनों आपके हाथ में नहीं है। आपने कभी किसी दूसरे के बंगले पर अहंकार किया? नहीं किया, क्योंकि उस बंगले का होना ना होना आपके पुरुषार्थ पर निर्भर ही नहीं था। आपने किसी के पद पर अहंकार किया? नहीं किया, क्योंकि उसका उस पद पर होना ना होना आपके कारण था ही नहीं। आपने कभी किसी पेड़ पौधे के सौंदर्य पर अहंकार किया जो कहीं और खिला था? नहीं अहंकार किया। आपने सूर्य के 12 बजे मध्याह्न में तेजस्वी होने पर अहंकार किया? नहीं किया, क्योंकि वे सूर्य नारायण की स्वयं की आभा है। वे स्वयं ही तय करेंगे कि कब प्रकट होंगे और कब वो अस्त होंगे और कब ग्रहण में जाएंगे। लेकिन हम हैं कि अपने होने का अहंकार किए हुए कि हम हैं, ये अविद्या है, जबकि आपके होने का कारण आप नहीं है और आपके ना होने का कारण भी आप नहीं है। तो जो क्लेश के कारण हैं, आगे से हम सबके सामने स्पष्ट होगा, यही 5 चीजें हैं जो आपको दुख पहुंचाएंगी जीवन भर। पहली अविद्या, अज्ञान, पता नहीं है। दूसरी अस्मिता, अहंकार। तीसरा है राग, आसक्ति, चीजों से अनुराग हो जाना, राग हो जाना, बस यह तो यह नहीं छूटना चाहिए, जबकि सब पता है कि छूटेगा। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि पृथ्वी का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा मृत्यु। सबको पता है कि मरना है, लेकिन किसी की भी मृत्यु में जाता हुआ आदमी सोचता है ये मरा है, मैं नहीं मरूंगा। यह जो अज्ञान है, यह जो आसक्ति है, यह क्लेश का कारण है। और एक चौथा कारण है द्वेष, घृणा। यह भी क्लेश का कारण है। ईर्ष्या दूसरे से, जो द्वेष का ही प्रतिफल है, जो घृणा का ही प्रतिफल है। और अभिनिवेश, मृत्यु का भय। काशी के एक दूसरे फक्कड़ ने कहा कि हम ना मरे, मरे संसार। हम नहीं मरेंगे, संसार मरेगा। कबीर ने कहा क्यों नहीं मरेंगे? हमारे अंदर एक अमर रहता है, वो मरेगा तो हम भी मरेंगे। अन्यथा तो गीता में हमने सुनी लिया है कि वासांसि जीर्णान यथा विहाय नयानि संयाते नरो पराणि। जिस प्रकार मनुष्य एक नदी के किनारे जाकर नहाता है और नहाने के बाद नवीन वस्त्रों को पहनकर फिर आ जाता है, ऐसे ही हम सब भी इस मृत्यु की नदी में स्नान करते हैं और एक नया शरीर धारण करके हम वापस आ जाते हैं। तो ये दुख और कष्ट के क्लेश के कारण है। इनका हरण करने वाली माता सीता को मैं प्रणाम करता हूं। व्यक्ति के मन और व्यवहार को प्रभावित करने वाले यही दुख हैं, और श्री सीता जी, जानकी जी इन क्लेशों का हरण कर लेती हैं, इसलिए पूज्यपाद उनको प्रणाम करते हैं। माता सीता जी राम जी तक भी हमारी बात पहुंचा देंगी, मेरा कष्ट बता देंगी, मेरा क्लेश पहुंचा देंगी। यह तुलसीदास जी का, पूज्यपाद का परम विश्वास है। रामचरितमानस के अतिरिक्त उनके सभी ग्रंथ महान हैं, वह भी महान है, बाकी ग्रंथ भी उनके महान हैं। लेकिन एक और महान ग्रंथ जो पूज्यपाद तुलसीदास जी की कला चेतना से, कविता चेतना से और भक्ति चेतना से संपृक्त है, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में एक पद में गोस्वामी जी कहते हैं, अंब कबहू अवसर पाए। हे मां, कभी अवसर मिले, कभी ऐसा समय हो जब आपके साथ जगत पिता बैठे हों और प्राण वल्लभा हैं, अस्तित्व का आधा हिस्सा है, उनसे ज्यादा निकट तो कोई होगा नहीं, तो कभी ऐसे बैठे हों अकेले में, तो मेरी और सुध ध्याय भी, मेरे बारे में सोचकर कछु करुण कथा चलाए, कुछ मेरी बात चला देना। हम देखते हैं जो बड़े बड़े पदों पर लोग होते हैं, उनके पास जो लोग होते हैं उनके प्रति भी बहुत लोग लालायित होते हैं कि इनसे ही जुड़े रहें तो वहां तक बात पहुंच जाएगी। तो जब हम सामान्य जगत व्यवहार के लोगों के प्रति उतने उत्सुक हैं, तो ईश्वर के प्रति कितने उत्सुक होंगे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी कभी बात चला देना। इसीलिए उन्होंने जगत माता को प्रणाम किया। मंगलाचरण के अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि दैवासुरा
यस्सत्त्वादमृखैव भाति सकलम रज्जो यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधिस्थितिर्षावताम् वन्दे हमतमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। कहते हैं ब्रह्मादि देवता और असुरों सहित संपूर्ण सृष्टि जिनके वश में है, जिनकी माया से जिस प्रकार रस्सी में भी सर्प का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार यह असत्य संसार भी सत्य लगता है। इस भवसागर से तरने की इच्छा रखने वालों के लिए भगवान के वे चरण बेड़े के समान हैं। ऐसे समस्त कारणों के कारण राम नामधारी, राम के उपाख्य के साथ पृथ्वी पर आए श्री हरि विष्णु, उस परमात्मा की मैं वंदना करता हूं। भगवान की इस अलौकिक माया का विस्तार, इसका वर्णन ही इन सभी कार्यों के पीछे का एकमात्र कारण है। ब्रह्म आदि देवता जिनकी माया के वश में हैं, वशवर्ती हैं, और रस्सी को सांप का भ्रम समझकर जिस असत्य को हम सत्य मान लेते हैं, उससे मुक्ति दिलाने वाले वे राम हैं। रस्सी को सांप मानना कैसे? गांव में अक्सर होता था, अब तो प्रकाश आ गया, ईख की जो पताई होती थी वो अक्सर आंगन के किनारे पड़ी रहती थी और हवा के सारे वो हिलती भी थी। क्योंकि मैं गांव में रहा हूं, जो गांव के सुनने वाले हैं वो इसको समझते होंगे। दीपक जो था घर के अंदर जलता था, बाहर तो जलता नहीं था। और नित्य नैमित्तिक रात्रि के समय अगर किसी को कुछ करना हो, शंका निवारण के लिए जाना हो, तो बाहर ही जाना पड़ता था। तो हम बच्चे बाहर जाते थे, हवा चल रही है और वो जो ईख की लंबी पताई है वो सामने से लहराई, तो ऐसा लगता था कि ये सर्प है। उस समय टॉर्च नहीं थी, कुछ नहीं था, तो बहुत देर तक बुद्धि एकाग्र करनी पड़ती थी, ध्यान लगाना पड़ता था और धीमे धीमे अंदर चिंतन करना पड़ता था कि ये सांप है कि ये कुछ और है। अब अगर हमारे आकलन में चूक हो जाए और वो सचमुच सांप हो तो जीवन समाप्त हो सकता है, और हमारे आकलन में सत्यता आ जाए तो हम जिस काम के लिए गए वो पूरा कर सकते हैं। तो यही वो कह रहे हैं कि रस्सी में सांप का भ्रम हो जाने की जो माया जिसमें हम फंस जाते हैं, उससे मुक्ति दिलाने वाले श्री हरि विष्णु हैं, और उनके अवतार रामाख्य, राम नामक उपाख्य के साथ जो इस बार पृथ्वी पर आए, हर बार नए नाम के साथ आते हैं। अगली बार कृष्ण के नाम से आए, अगली बार कल्कि महाराज के नाम से आएंगे। संभल के पास प्राकट्य होगा भगवान का, जब कल्कि अवतार के रूप में वो पृथ्वी पर आएंगे, कलयुग जहां से समाप्त होगा। ऐसी हमारी मान्यता है, ऐसी सनातन धर्म की मान्यता है। तो वे भवसागर से पार कराने वाले राम के चरण कैसे? नौका के समान। अब चरण जब पृथ्वी पर पड़ते हैं तो आपने देखा है, जब गीली पृथ्वी पर किसी का पैर पड़ता है तो उसमें पानी बढ़ जाता है ना, एक गोल सा बन जाता है। तो इस भवसागर को पार कराने वाले भगवान के चरण ही हैं, उनकी मैं वंदना करता हूं। और इस मंगलाचरण के समाहार में तुलसीदास जी कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। गोस्वामी जी कहते हैं कि 18 पुराण, 18 पुराण, आगम निगम और इसके अतिरिक्त अन्य ग्रंथों में जो भी वर्णित है, श्री राम कथा को अपने सुख के लिए मैं उस सब को इकट्ठा कर रहा हूं, निबद्ध कर रहा हूं इस मंजुल भाषा में, इस मनोहर भाषा में। अब मंगलाचरण के इस श्लोक पर थोड़ा ध्यान देंगे। गोस्वामी जी का महाकाव्य अपने आप में प्रामाणिक है, लेकिन गोस्वामी जी अपने महाकाव्य की प्रामाणिकता का प्रमाण प्रारंभ में दे रहे हैं। गोस्वामी जी ने जब राम कथा कही तो अपने जीवन की सांध्य बेला में कही। उससे पहले वो अलग अलग प्रकार से राम की कहानी कह चुके थे, बहुत कम आयु से राम कथा कर रहे थे। इसलिए जैसे दूध के निकलने के बाद अंतिम तत्व माखन प्राप्त होता है, दूध दूध के रूप में भी उपादेय है। दूध को जमा दिया जाए तो वो दही के रूप में भी उपादेय है। दूध की छाछ बना ली जाए तो उसे तो आयुर्वेद अमृता कहता है, वो तो अमृत है। लेकिन उस छाछ को ठीक से देर तक भिगोया जाए तो उसके ऊपर जो तैर कर आता है वह नवनीत है, वह परम तत्व है।
तो गोस्वामी जी की श्री रामचरितमानस उनकी सर्जना शक्ति का नवनीत है। कोई भी ग्रंथ कम नहीं है, कवितावली, दोहावली कोई कम नहीं है। विनय पत्रिका, रामलला नेहचू, हनुमान बाहुक, सब अपरिमित आभा से भरे हुए ग्रंथ हैं, सब दुग्ध तत्व हैं, सब अमृता हैं। लेकिन को जो नवनीत जो है वो रामचरितमानस है। और उसकी प्रामाणिकता के लिए वो कह रहे हैं कि ये 18 पुराण, जो कि पुराणों में रामकथा आई है, निगम वैदिक ग्रंथों में, वेदों में भी उल्लेख है। इसलिए आगम जो आचार्यों के उपदेश हैं, ऋषि मुनियों द्वारा कही गई कथाएं हैं, वे सब और अन्य जितने भी ग्रंथ थे, गोलोकवासी पूज्यपाद पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी, जो मानस के और भारतीय परंपराओं के अप्रतिम विद्वान थे, उन्होंने जो अपनी टीका लिखी है, मारुति टीका, उसमें उन ग्रंथों की सूची दी है जिनके अध्ययन के उपरांत पूज्यपाद गोस्वामी जी ने रामचरितमानस का सृजन किया है। और वो बड़ी अद्भुत है। और उसमें बड़े शोध के साथ प्रत्येक पंक्ति के नीचे उल्लेख भी किया गया है कि किस ग्रंथ की प्रेरणा से, कहां से वो कथा आई है। यह जो राम कथा के प्रति प्रामाणिकता का एक आभास इस श्लोक के माध्यम से पूज्यपाद गोस्वामी जी ने दिया, वो इसलिए क्योंकि वे कहना चाहते हैं कि मेरे इस रामचरितमानस में ना तो कुछ वेद विरुद्ध है, ना आचार्य परंपरा के विरुद्ध है। अन्यत्र राम कथाएं भी हैं, प्रत्येक भाषा में हैं, बोलियों में हैं। संस्कृत में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। आप में से अधिकांश मित्रों को पता होगा कि महर्षि वेदव्यास ने जो दूसरा अप्रतिम ग्रंथ रचा है महाभारत, उसमें भी राम कथा है। हमारे महाकवि भवभूति, उनका उत्तर रामचरित, महाकवि कालिदास का रघुवंशम, जिसमें रघुवंश का पूरा इतिहास है, उसमें भी एक बड़ा खंड राम कथा का है। हमारे खड़ी बोली हिंदी के महाकवि, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, उनका साकेत आप पढ़िए, वो भी राम कथा का एक आख्यान है। इसी युग में, कलयुग में, हमारे ही समय में बरेली के रहने वाले राधेश्याम रामायणी जी, उन्होंने भी एक राधेश्याम रामायण लिखी जो खड़ी बोली में राम कथा लिखी। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं जो ये कह रहा हूं, ये आगम और निगम दोनों तरफ से प्रमाणित है। इस श्लोक में एक बात और कह रहे हैं वे कह रहे स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। इस रघुनाथ की कहानी कहने के लिए मेरा उद्देश्य क्या है? स्वांतः सुखाय, मैं अपने सुख के लिए कर रहा हूं। वह जो नृत्य कर रहा है मोर, वह किसके लिए कर रहा है? अपने लिए कर रहा है। उसके नर्तन में आपको आनंद मिल रहा है, यह आपकी भक्ति है, यह आपकी सौंदर्य दृष्टि है। आकाश में बादलों ने गणपति का चित्र बनाया है, गणेश जी का। जो दूसरा बच्चा है, जो गणपति जी की महत्ता नहीं जानता, जिसके अंदर भक्ति का प्राबल्य नहीं है, जिसके अंदर चेतना का प्राबल्य है, आनंद का प्राबल्य है, वो उसमें हाथी देख रहा है कि देखो मम्मी हाथी बना है, और आप उसे प्रणाम करके कह रहे हैं कि आज अद्भुत हो गया, आज तो बालकनी पर आकर आप दर्शन दे गए। और विशेष रूप से गणेश उत्सव के समय अगर बन जाए तो कितना बड़ा आपका होगा, आज स्वयं भगवान ने दर्शन दिए। तो यह क्या है? यह स्वांतः सुखाय सृजन है ईश्वर का। उसमें आप सुख पा रहे हैं, यह आपका मंगल है। तो वे कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैंने अपने सुख के लिए कही है, आप अपना सुख प्राप्त करें, ईश्वर आपको आनंद दे। और उस दिन के बाद से करोड़ों करोड़ लोगों ने इसमें सुख प्राप्त किया। भाषा निबंध मत मंजुल मातन होती। और इस सुख दुख के लिए इसे बांधता हूं, निबद्ध करता हूं, रचता हूं। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन, करऊं अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। गोस्वामी जी सोरठे में कहते हैं, जिनके स्मरण मात्र से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हों, ऐसे गणाध्यक्ष हाथी के मुख वाले गणेश जी मुझ पर कृपा करें, जो अत्यंत बुद्धिमान हैं और सभी सद्गुणों के स्वामी हैं। गोस्वामी जी ने, आपने प्रारंभ में देखा कि देव भाषा संस्कृत में मंगलाचरण और वंदना जब की, तो सबसे पहले श्लोक में ही वंदे वाणी विनायको पहले लिखा। लेकिन अब जब वे अवधि में आए हैं, लोक भाषा में आए हैं, तो उन्होंने पुनः गणपति की वंदना की। संस्कृत में
जो देव भाषा है, देवताओं की भाषा है और विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। भारतीय मनीषा का विशद साहित्य इस भाषा में रचा गया। वेद भगवान प्रकट हुए इसी भाषा में, उपनिषदों की सर्जना हुई, स्मृतियां आई, सूक्त आए, सूत्र आए, रामायण का सृजन हुआ, महाभारत आई, काव्य शास्त्र आए और जीवन के जितने भी विज्ञान थे वे सब इस भाषा में प्रकट हुए। संस्कृत भारतीयता की भाषा है, संस्कृत भारत की सांस्कृतिक भाषा है। उसमें रसायन विज्ञान भी है, उसमें वैशेषिक दर्शन भी है, उसमें ज्योतिष भी है, उसमें आकाशीय खगोल गणनाओं का विज्ञान भी रचा गया, उसमें आयुर्वेद की भी रचना हुई है। लेकिन मूलतः मान लिया जाता है कि कोई संस्कृत में बात कर रहा है तो धर्म की बात कर रहा होगा। पूज्यपाद तुलसीदास जी इस देव भाषा में भी सिद्धस्थ कवि है और यह उन्होंने अपने श्लोकों में सिद्ध किया। जो प्रारंभ के मंगलाचरण के श्लोक थे वे बताते हैं कि गोस्वामी जी का जो कलेवर है कथन का वह उतना ही प्रांजल है संस्कृत में भी देव भाषा में जितना बुंदेली में है, जितना अवधी में है, जितना ब्रज में है। किंतु पूज्यपाद तुलसीदास जी को जनता की सामान्य भाषा में कविता लिखनी थी, क्योंकि उनके काल तक संस्कृत जनभाषा नहीं रह गई थी। जनभाषाएं अलग अलग कारणों से बनती हैं। जैसे भारत पर जब आक्रमण हुए और भारत पर एक ऐसी संस्कृति ने आक्रमण किए जो देव भाषा नहीं जानती थी, जो पाली प्राकृत अपभ्रंश में भी गति नहीं रखती थी, तो वो अपनी जबान लेकर आई और उसने यहां की भाषा को मिलाकर एक नई भाषा पैदा की। अरबी में उदू तंबू को कहते हैं। और जब पहली बार दिल्ली पर कब्जा हुआ तो जहां चांदनी चौक है यहां उन सेनाओं के उदू लगाए जाते थे, लश्कर लगाए जाते, तंबू लगाए जाते थे। उन तंबू में काम करने वाले स्थानीय लोग होते थे, उनमें शासन करने वाले बाहर से आए थे ऊंट की पीठ पर बैठकर, लेकिन सेवा करने वाले यहीं के लोग थे। तो इन दोनों की भाषाओं के एक दूसरे से मिलने के कारण एक नई भाषा पैदा हुई जिसे ज़बान उदू कहा गया, तंबुओं की भाषा। एक अरबी थी, एक फारसी थी, लेकिन उस अरबी फारसी के साथ हिंदी मिली, प्राकृत मिली, अपभ्रंश मिली, ब्रज मिली, बुंदेली मिली, हमारी एक मौसी भोजपुरी है उसके शब्द आए, मैथिली शब्द आए, अनेक प्रकार के शब्द घुले मिले और एक नई जबान तय हुई, एक नई भाषा बनी। इसको उर्दू कहा गया। जबान उर्दू ही उर्दू में परिवर्तित हुई। तो उसका लहजा तो रहा अरबी फारसी वाला, नुक्ते तो रहे वो, और भाषा को जो सौंदर्य था, जो लालित्य था, जो रस था, वो भारत का रहा। इसलिए जिसको भी ये भ्रम हो कि ये दूसरी भाषा कहीं और से आई है, तो उसको पता होना चाहिए कि ये भाषा हमारी मौसियों के आंगन में पाली हुई एक बच्ची है, जिसमें हमारी मां का गुण भी आया है और हमारी मौसियों का गुण भी आया है। गोस्वामी जी के समय तक संस्कृत लोक भाषा नहीं थी और गोस्वामी जी इस क्षेत्र में निवास करते थे, वो अवधी भाषा का क्षेत्र है। लोक भाषा अवधि में लोकहित के कारण इस महापातक नाशक ग्रंथ की रचना की गई। जब इसे लिखा गया इस भाषा में, तो उस समय संस्कृत के साथ खड़ी हुई एक बड़ी समूह शक्ति ने गोस्वामी जी की सर्जना का विरोध भी किया। लोकश्रुति है कि काशी में पंडितों ने इसका विरोध किया और कहा कि भगवान का वर्णन, भगवान के विषय में चर्चा केवल संस्कृत में हो सकती है। गोस्वामी जी ने कहा, मैं तो उस भाषा में रचूंगा जिस भाषा में जनता समझे और सुने। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी ने विरोध किया। बहुत सारे महापंडित, बहुत सारे ज्ञानी संत जन गोस्वामी जी के समर्थन में भी आए। काशी के ही अद्वैत दर्शन के प्रकांड पंडित मधुसूदन सरस्वती जी ने रामचरितमानस को अपनी सम्मति दी। उन्होंने कहा कि काशी रूपी इस आनंद वन में, यह जो काशी का आनंद वन है, इसमें तुलसीदास जी चलते फिरते हुए तुलसी के पौधे हैं और उनकी कविता रूपी जो मंजरी है, जैसे तुलसी के पौधे पर मंजरी होती है, उस पर भ्रमण करते हुए भौरे का नाम ही रामचंद्र है। एक लोक श्रुति यह भी है कि रामचरितमानस का जब प्रणयन हो गया, सर्जना हो गई, तो रामचरितमानस सनातन धर्म के मानक संस्कृत ग्रंथों के साथ रखा जाए कि न रखा जाए, इसका न्याय करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में
भगवान शंकर के पास गर्भगृह में अन्य ग्रंथों के साथ रखा गया। रामचरितमानस को सारे ग्रंथों के सबसे नीचे रख दिया गया और रात्रि में पटमंगल हो गए, भगवान का शयन हो गया। सुबह मंगला की आरती के समय जब द्वार खोला गया तो लोगों ने चमत्कार देखा कि रामचरितमानस सबसे ऊपर आकर रखा हुआ मिला। तब से ये लोक व्याप्ति हो गई और जगह जगह बात चली गई कि पूज्यपाद गोस्वामी जी ने एक अद्भुत ग्रंथ रचा है भगवान के लिए। और आज आप काशी विश्वनाथ जाइए, सुबह भगवान शंकर की अर्चना के लिए जब गोस्वामी जी द्वारा लिखे हुए श्लोकों का वहां वाचन होता है, तब यह बात सिद्ध हो जाती है कि भगवान के प्रति अगर आप किसी भी भाषा में निवेदन करें तो जगत उसे स्वीकार करता है। इस प्रकार रामचरितमानस जब वहां रखी मिली और उसे खोला गया तो यह भी लोकश्रुति है कि सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर भगवान शंकर ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। रामचरितमानस को स्वयं शंकर जी का आशीर्वाद प्राप्त है। आइए पहले सोठे को एक बार पुनः इस दृष्टि से देखते हैं, इसी कथा की दृष्टि से। जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिबर बदन, करऊं अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिनके स्मरण मात्र से ही सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, वे गणाध्यक्ष, वे हाथी के मुख वाले गणेश जी मुझ पर कृपा करें, जो अत्यंत बुद्धिमान हैं और सभी सद्गुणों के स्वामी हैं। प्रथम वंदना भी गणपति जी की है क्योंकि वे प्रथम पूजनीय हैं, बुद्धि और मेधा के स्वामी हैं। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है। बुद्धि के साथ गुणों को जोड़ा गया है। सद्गुण रहित बुद्धि और दुर्गुण रहित बुद्धि दोनों अलग अलग हैं। बुद्धि तो बहुत लोगों में है। जो बहुत ढीठ अपराधी होता है, जिसे ढूंढने के लिए पूरा तंत्र लग जाता है, वो बड़ा बुद्धिमानी होता है। उसकी बुद्धि को परास्त करने के लिए उससे अधिक बुद्धिमान अफसर लगाए जाते हैं कि इसको पकड़ो कि ये कैसे सोचेगा। और इसका सबसे बड़ा प्रतीक रामकथा में ही है। रामकथा में एक परम बुद्धिमान तत्व मौजूद है, एक परम बुद्धिमान चरित्र है। एक तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य जो राम जी के संपर्क में है, वे मारुति नंदन है। और एक परम बुद्धिमान है, उत्तम कुल पुलस्त मुनि नाती, जो अच्छे कुल में पैदा हुआ है, पुलस्त मुनि का नाती है, रावण। उसे बहुत ज्ञान है लेकिन उसका ज्ञान सद्गुण रहित है। इसीलिए यहां कैसी की जा रही है बुद्धि की प्रार्थना? जो सद्गुणों के साथ मिले। बुद्धि के साथ सद्गुणों का संधान, सद्गुणों का समन्वय परम आवश्यक है। परमाणु अपने आप में ऊर्जा है, लेकिन यह परमाणु ऊर्जा अगर भारत जैसे देश में है तो विश्व चिंता रहित है। लेकिन यही परमाणु ऊर्जा मैं किसी देश का नाम नहीं लूंगा, किसी ऐसे देश के पास है जिसकी कुटिलता जग व्याप्त है, तो पूरा विश्व चिंतित है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि कार्य की निर्विघ्न सिद्धि के लिए सबसे पहले गणेश जी की वंदना की और उनसे कहा, मुझे सद्गुण युक्त बुद्धि प्रदान करो। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है और बिना पैरों वाला भी ऊंचे और दुर्गम पर्वतों पर चढ़ जाता है, जो कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले हैं, ऐसे दयालु भगवान मुझ पर अपनी कृपा करें। भगवान का कृपालु स्वभाव, कहते गूंगा भी वाचाल हो जाता है। जासु कृपा सो दयाल, जिनकी कृपा से गूंगा वाचाल हो जाए। अब वाचाल तो अवगुण है। दो शब्द हैं, वाचाल और वाग्मी। ज्यादा बोलने वाला वाचाल और बोलने में अच्छा बोलने वाला वाग्मी। वाग्मी की परिभाषा भी दी है, कम बोले लेकिन सार बोले, कम बोले लेकिन ठीक बोल जाए, वो वाग्मी है। बहुत बोलता रहे लेकिन सारी कुछ नहीं निकल रहा, वो वाचाल है। तो आपको लगेगा कि भगवान से अवगुण कैसे मांग रहे हैं? भगवान की कृपा अवगुण प्रदान ही नहीं करती। इसलिए वाचाल नहीं, गूंगे को वाणी से अलंकृत किया गया है। जिसका बोलना शून्य पर है उसे 100 पर पहुंचाया गया है। जिससे एक शब्द सुनने के लिए पृथ्वी तरस गई, अगर आप चाहें तो उसे
वाचाल बना सकते हैं। और जो दिव्यांग है, जिसको चलने फिरने में समस्या है, हे प्रभु आप उस पर कृपा करें तो वो दुर्गम पर्वत चढ़ने की सामर्थ्य पा सकता है। उसकी कृपा से कलयुग के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं, यह इसमें प्रार्थना की गई है। और दोष कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह। हे कृपा सिंधु मुझ पर द्रवित हो और मेरे इन दोषों का नाश हो, यह इसमें प्रार्थना की गई है। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊं सुमम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनके शरीर की कांति नील कमल के समान श्यामल है और जिनके नेत्र अभी नवीन खिले हुए रक्त कमल के समान, लाल कमल के समान सुशोभित हो रहे हैं और जो क्षीर सागर में सदैव शयन करते रहते हैं, ऐसे श्रीहरि, ऐसे प्रभु मेरे हृदय में निवास करें। शरीर कैसा है? अभी अभी खिले हुए नील कमल के समान है। नेत्र कैसे हैं? वे रक्त कमल के समान हैं। और क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान को तुलसीदास जी अपने हृदय में निवास करने के लिए पुकार रहे हैं, मनुहार कर रहे हैं। समुद्र कैसा है? खारेपन से भरा हुआ। और हृदय कैसा है? कुटिलता से भरा हुआ। उसमें कितने अवगुण हैं। तो गोस्वामी जी मनुहार कर रहे हैं, क्योंकि हृदय भी तो प्रभु का घर है और आपको अपने घर आने में क्या संकोच है। इसलिए क्षीर सागर वाला घर छोड़कर मेरे इस हृदय रूपी घर में, निवास में आप प्रवेश कर जाइए। इतने भोले भाव के साथ, इतने अकिंचन भाव के साथ, इतने समर्पित भाव के साथ भगवान को आमंत्रित करने वाले गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणामयन जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन। भगवान शंकर की वंदना करते हैं गोस्वामी जी। पूज्यपाद कहते हैं जो कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर वर्ण है, भगवती उमा के साथ विहार करने वाले, ऐसे करुणालय, दीन दुखियों से स्नेह करने वाले और कामदेव का मर्दन करने वाले भगवान शंकर मुझ पर कृपा करें। पुनः शिव जी का स्मरण है। कैसे हैं शिव? कुंद पुष्प और चंद्रमा के समान गौर देह वाले, करुणा के आलय हैं, माता पार्वती के प्राण प्रिय हैं और कामदेव को नष्ट करने वाले, उसका मर्दन करने वाले हैं। दीन दुखियों के प्रति अपार स्नेह करने वाले शिवजी मुझ पर अपनी कृपा करें। काम का मर्दन और उमा का रमण, अब ये दो बातें अलग अलग नहीं है। जो काम को वश में रख सकता है वही उमा के साथ रमण कर सकता है। यह भगवान शंकर का ही प्रताप है कि वे काम को वश में रखते हैं और जगत की रीतियों के अनुसार व्यवहार करते हैं। दूसरे शिव जो दीन दुखियों में भेद नहीं करते। शिव को इसीलिए अवधरदानी कहा जाता है। गोस्वामी जी का एक और पद है जिसमें ब्रह्मा जी माता पार्वती के पास गए हैं। सोचिए आप, और क्या गए हैं, क्या काम के लिए गए हैं? शिव जी की शिकायत करने गए। अब ब्रह्मा जी माता से कहते हैं बावरो रावरो नाह भवानी, भवानी तेरा पति कतई पागल है, कतई बावरा है। मैं विधान पूर्वक लोगों को पैदा करता हूं कि भाई इनको ऐसे पैदा होना, इसको दूसरा। वो किसी को भी वरदान देते हैं, वो किसी को भी कुछ कह देते हैं, किसी का भी प्राण ले सकते हैं, किसी को भी प्राण दे सकते हैं। बावरो रावरो नाह भवानी। और इस पद में ब्रह्मा जी अपना सारा काम भवानी जी के पास छोड़ आते हैं कि उनसे को वही कर ले, मेरे से नहीं हो रहा। शिव जी की एक कृपा, बड़ा अद्भुत पद है, कभी आप सुनिएगा उसे, विनय पत्रिका में ही है। बावरो रावरो नाह भवानी। सामर्थ्यवान, शक्ति संपन्न ऐसे लोगों से तो कोई भी लगाव रख लेता है। चढ़ते हुए सूरज को तो सभी जल देते हैं, लेकिन डूबते हुए सूरज को वही जल दे सकता है जिसके अंदर शिव तत्व हो। इसीलिए भारत डूबते हुए सूर्य को जल देता है। छठी माता का स्तवन करते समय हम लोग अस्तांचलगामी सूर्य को प्रणाम करते हैं और हम कहते हैं कि आप दिन भर हमारे लिए प्रकाश का स्रोत बने, आपने स्वयं को जलाया और हमें प्रकाश दिया, इसके लिए हम आपसे प्रणाम करते हैं। यह केवल भारत की परंपरा है, यह केवल सनातन धर्म की परंपरा है, यह केवल इसी मिट्टी का आदर्श है कि यह किसी के ऊंचे होने और नीचे होने पर उसे प्रणाम नहीं करता, यह उसके सद्गुणों के कारण प्रणाम करता है।
इसीलिए शिव जी दीन दुखियों से प्रेम करते हैं, उनके कुशल मंगल की चिंता करते हैं। गोस्वामी जी गुरु वंदना कर रहे हैं। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। पूज्यपाद गोस्वामी जी अपने गुरु की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जिनके वचन कैसे हैं, महामोह रूपी गहन अंधकार में सूर्य की किरणों के समान है, सूर्य की रश्मियों के समान है। आपको स्मरण होगा कि प्रारंभ में गोस्वामी जी ने शिवजी की वंदना की गुरु के रूप में, और अब अपने प्रत्यक्ष गुरु, इस जगत के गुरु, अपने शरीर के गुरु नरहरिदास जी की वंदना कर रहे हैं, उनके चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं। और चरण कैसे हैं? कमल के समान सुंदर और कोमल हैं, और गुरु कृपा सिंधु है। क्यों? क्योंकि दीनहीन दरिद्र, जिसे अभागा कहा गया, अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण जिन्हें त्याग दिया गया, उनके पास तक राम नाम लाने वाले, राम कथा लाने वाले, उसे राम बोला बनाने वाले नर हरिदास को वे प्रणाम करते हैं। उन्हीं की शिक्षा रूपी सूर्य किरणों के कारण गोस्वामी जी के जीवन में प्रकाश आया है और महामोह का अंधकार नष्ट हुआ है। गुरु वही है जो अंधकार का नाश करता है और मार्ग को आलोकित करता है। पद्म पुराण के भूमिखंड में श्लोक आता है, जिस प्रकार सूर्य सभी लोगों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करता है, जिसमें उनकी उन्नति होती है। और चूंकि हम पूज्यपाद तुलसीदास जी को प्रणाम कर रहे हैं, तो आज मानस के इस प्रथम खंड में, इस प्रथम एपिसोड में हम पूज्यपाद तुलसीदास जी के गुरु नरहरिदास जी को भी सादर प्रणाम कर रहे हैं। मानस की यह यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें प्रतिदिन नवीन प्रसंगों के साथ हम राम कथा का क्रम आगे ले जाएंगे। यह मेरा सौभाग्य है और यह आपका सौभाग्य है कि हम पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज द्वारा सृजित श्री रामचरित मानस की पंक्तिशः पाठ करके उसकी अपनी बुद्धि भाषा के अनुकूल यत्किंचित जो भी प्रयास है, उसके माध्यम से भावपूर्ण व्याख्या का प्रयास करेंगे। आप सबके हृदय में बैठे हुए राम जी को बारंबार प्रणाम। जय जय सिया राम।